बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरी माँ जैसे थी वैसे ही बन के रहो बस, और हमारे किसी की नजर ना लगे। अब उसने तीज पे ये मेरे लिए लिखा है, बहुत कुछ कह दिया उसने। सदा स्वागत रहो और यूं मेरी गोद भरो, मुझे दादी बना दो। अभी आपको एक चोर दिखाऊंगी, जा रहा धीरे धीरे, वो जा रहा पकड़ लिया तो मैंने जाते जाते ही रहा, इधर जा रहा सीधा, पता क्या ले गए हैं। और रुक 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 ये ना मैंने पकड़ लिया, अब लेके चलती हूँ नीचे से। इतना परेशान नहीं करते मम्मा, कुछ ना नहीं करते। गाइस हमारी मम्मी जा रही है हरियाली तीज मनाने, हरियाली तीज। नीतू ने रखा हुआ मेहंदी का प्रोग्राम। चलो प्रोग्राम ना है, वो मेहंदी लगानी है प्रोग्राम। वो तो यूं कर रही है, झूला लगा रही है और यूं लगा रही, दुनिया भर के खेल बता रही है। ये सब मुझे नहीं पता, अपने तो सारे मतलब चीज सब जगह लगाई। ट्रेनिंग कर लो, मैं नहीं मुझे आना पड़ा कैसे। चल तू तो उन्हें ट्रेनिंग दे पाया। जो टीचर हो कभी अपने बच्चों को पढ़ा पाया आज तक? बात तो सही है। ट्यूशन बाहर ही लगा है तो मैं इसका पता लगी है, इसका ट्यूशन मुझसे लगवा लो। नहीं बोले नहीं बोला तो करेगा, गोदी में लेते ही। अच्छा ठीक है, ऊपर बाद लगाओ, लगा ना जनरेटर। चल अब हम चल। हाँ मम्मी आप पूछो क्या कहते थे आपके लिए क्या कि ये टाइम से कभी तैयार नहीं होती तो ये मतलब क्या। हाँ आप इसका फोन कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच गया मुझ पर। मॉम आ रहा हूँ, मुझे लगवाना है। तो पता ही था तो तेरी 2-3 घंटे लगेगी। नहीं ये मेरे बहुत पता, बहुत जल्दी लगी नहीं लगी, ये भैया की स्पीड बहुत अच्छी है। ना पूछिए बाबू, मेरा बड़ा भाई है ना, गूची थोड़ी ना लड़ रहा, लड़ तो एक ही रहा है। वो तो भोला बच्चा है, वो तो भोला बच्चा है, पता है वो भोले बच्चे से लड़ते हैं सब। बिठा लिया देखिए, मेरे भोले बच्चे सब लड़ते रहते हैं। गूची तो प्यारा। दूसरे है बाबू या बाबा। बाबा हाँ बाबा, बाबा कैसे हो मेरे। अरे मैं यही हूँ, ये नहीं मेरे पास बैठा। अल्लाह आजा, इधर छोड़ दे, बैठा रहेगा। हाँ बैठ जा, लड़ाई ना हो जाए। हाँ हर साल ऐसी बातें करती है कि मेरे को बहुत कम कम लगवाओ, कम कम। मैंने बोला नहीं पूरी भर के लगेगी, इनके तो यहाँ तक लगा दो। ना ये बस, निकल के यहाँ तक। अरे नहीं बस। ये बटन ब्राउनी का लगा दो मेहंदी, ठीक है। यहाँ से चला के पीछे से हमारा तो उसे ही एक्टिंग कहते हैं। उसे दुबकना कहते हैं। ये यहाँ पे यही बैठा रहेगा, मैं बैठी हूँ ना तो ऐसे ही बैठा रहेगा, अब कहीं नहीं जाएगा। और घर पे होता है तो सब में खेलता है। और कानून सब याद है, हैं? चैप्टर नेम, चैप्टर में कितने कैरेक्टर है, चैप्टर नंबर सब कुछ मैं नहीं याद है। मानती। अरे नहीं सब याद है। एक भी है ना, नमस्ते ना कुछ है। चलो सुनो, ऐसा कैसा होता जा रहा। नहीं तुझे ये तो पता ही चाहिए, आई भी है, झूठ मत बोलिए, पता है ना। फिर नमस्ते करने कौन आएगा? तू ये लग रही है, तू बहुत खतरनाक है। कान को याद है तेरे पास? क्यों? कान तो और गिरा है ऊपर से ही। अगर हट जा, याद आ गया। और बैठ तो मस्जिद में जा तू, ठीक है। इसे याद आ रहा है कि कान्हा घर गया तो कान्हा से ही गिर गया 2 बार। मतलब कान्हा जो ऐसे गोदी में लेता ना प्यार से, मतलब ऐसे ही ना, इससे ना गलती से छूट गया 2 बार, तो इसे आज तक याद है। कान्हा को देख के चिल्ला रहा है। मैं तो इस पे एक चंदा ही लगाने वाली थी, एक बीच में चंदा, और बस ये कर लेती। इन्हीं तो लगवा दी भर, इसको झूला ही बना देना। हाँ। आज हरियाला बना के ली रया बागमा, आज हरियाला बना के ली रोया बागमा। यहाँ पे हमारे मेहंदी लग रही है, बहुत ही सुंदर सी देखो। एक ये लग चुकी है और अभी लग रही है इसमें झूला, और झूला पे लेडीज झूल रही है। और ये बनी है तीज के, जैसे तीज है तो तीज पे इसीलिए ऐसी बनवाई है कि झूला झूलते हैं। अभी प्रॉपर बन जाएगी ना तब दिखाऊंगी। ये देखिए झूला झूलते। जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक तेरी भौंस निकल रही है। मार दिया पर। मम्मी बता दो यार, मम्मी से तो बाल टूटते हैं क्या इसके ये पीछे वाले झड़ रहे हैं बाल अभी से? नए आएंगे या नए आने लगते ही जाएंगे? मम्मी आप लैपटॉप नहीं दूंगा। एक और लगा। मम्मी यहाँ बैठो, आप वहाँ क्यों बैठ जा रही हो? यहाँ बैठो। मैं यही हूँ। तो कह रही मुझे खाली खाली सा लग रहा है, मम्मी वहाँ जाके बैठ जाती है सब। आओ मम्मी आओ। एक मैंने कैमरा देखा मम्मी, मान लो अगर आप नींद लगा दिया तो आपने फोन में सीसीटीवी देखो तो 24 घंटे में तो फीड आपको मिलती रहेगी। कहाँ जा रही है, किससे डरा रही है, क्या बात कर रही है। इसका लगाया है, तेरे लगाया है ये? और ना एक इसके नाम पे आपको दूंगा रिमोट कंट्रोल सर, अपने फोन पे देखती रही पूरे टाइम। और जहाँ भी सुनो, जहाँ भी एक लेवल से ऊपर इसकी आवाज गई, सीधा आपका फोन घंटी बजने लग जाएगी। तब पता चला कि नीतू किसने परेशान, प्यार के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, कि मेरी नीतू किसने परेशान कर दिया एकदम। मम्मी मत जाओ, मुझे परेशान कर रहा है आपके जाने के बाद, मत जाओ। मेरे बट्टू 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 बट्टू, तू खा। मैं तो खा लूंगी।
मिल ही रहा है। तो चल वो रखा सब बकवास कर रहा सुबह भी डोसा बनवाया है। मुझे 2 रोटी मिलती है जब पहले घर का पूरा काम करता हूँ उसके बाद। ये लग गई मेरे मेहंदी। अब हम चले घर। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है रिकी, लगी मैं जा रही हूँ। तू रख ले सही, लगी तू रख ले सही। मन लग गया इधर। नहीं नहीं वही देखे जा रहा है। बचा यार मैं भैया नहीं। चलो चल ठीक है अम्मी। चल ठीक है हाय मॉम, शाम को- बाय। ठीक है ये देखो मेहंदी लगवा के भी गोदी में ही है, मतलब हट नहीं रहा, किसी के पास नहीं जाता ही। चल 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 तो रहा घर चल रहा है बेटो, चलो घर चल रहा है। और मेरे बच्चों गर्मी लग गई, गर्मी बहुत तेज गर्मी लग रही है सर। मैं आई हूँ डेलकोट में मेहंदी लगवा के तो गर्मी लग गई बहुत तेज। हमने मतलब शीशे ही खोल दिए हैं जो इससे हवा लगे, ये गर्मी में रह नहीं पाता बिल्कुल भी। मेहंदी लगवा के आई हूँ तो मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है, आप देखिएगा अच्छी लग रही है। और बैक साइड भी इसका देखना, ये झूला बनी हुई है, झूला पे लेडी झूलते हुए, मतलब मैं झूलते हुए झूला पे। चलो तो ये देखिए मैं मेहंदी लगवा के अब जा रही हूँ सोने। और एक आपको एक तरीका बताती हूँ, मेहंदी लगवाने के बाद में मैंने ये पॉलिथीन हाथ पे बांध ली है, ये जब सूखेगी झड़ेगी तो इसी में निकलती रहेगी और सूख भी जाएंगे और मैं थोड़ी देर सो भी लूंगी। वरना क्या होगा जब सोते हैं ना तो हाथ पे मतलब मुंह पे गाल पे कहीं पे भी हमारे मेहंदी छप जाती है और वो जल्दी से हटती नहीं है और ये पूरी बेडशीट एकदम गंदी हो जाएगी, नीचे पूरा गंदा हो जाएगा। तो जितनी भी मेहंदी निकलेगी पॉलिथीनों में निकलेगी, इसे खोलो और फेंक दो। कितना अच्छा तरीका है, आप भी अपनाना जरूर। एक चीज़ और नहीं, जैसे हमने मेहंदी लगाई हुई है तो मोबाइल नहीं चला पाते, मेहंदी लगा के कैसे चलाएं, तो पॉलिथीन पहनने का ये भी फायदा है, हम फ़ोन पे आराम से चला सकते हैं। देखिएगा अब जैसे मैंने अपना पूरा फ़ोन खोल लिया, अब इस पर फेसबुक चलाऊँ, व्हाट्सएप चलाऊँ, जो भी चलाऊँ, शॉपिंग करूँ, जो भी करना हो। मैं जा रही हूँ डेलकोट। लकी और नीतू ने कुछ रखा है प्रोग्राम तीज का, तो देखते हैं कैसा होगा। अभी तो मैं एकदम थकी हुई आई हूँ, तो मतलब मेरा ना फेस भी देख रहे होगे एकदम उतरा हुआ। अब तो किट्टी पार्टी तीज पार्टी, लेकिन आपने किट्टी बोली थी मॉम, झूठ बोल रहे हो। अरे बताओ तो ना मॉम आई है बहुत लेट और झूठ बोल रही है, कह रही है कि किट्टी पार्टी नहीं तीज पार्टी थी। अब आप बताना ये क्या कर रहे हो। पूछ रही हूँ तुझसे क्या पार्टी थी, ये क्या है, ये क्या है तू बता। मुझे क्या पता है। यही हुआ कहीं झपट्टा आने वाला मान जा, सही बोल चलो रहा है। आ जाओ और अब हम चलते हैं। ब्राउनी को प्यार कर दो। गुच्ची को बंद कर दिया क्या। ना, गुच्ची यार। भी है, गुच्ची भी है। गुची को अभी वो खचड़े घूम रही थोड़ी देर पहले कोने पे। कौन। आजा मेरा बेटा गुची। हाँ बिरौनी भी बेटा मेरा। तो हम यहाँ पर झूला लगा दिया है ताकि हम दोनों झूला झूले। यहाँ पर फैन दिया हमें, अगर गर्मी लगेगी फैन भी रखा है और यहाँ फोन भी रखा है, दोनों चीजें रखी है। तो हम दोनों पहले झूला झूलते हैं। चलो ये लो, ये पकड़ लो। नहीं। अब हम तीज का झूला झूल रहे हैं। हम लाइट, हमारे ऊपर लाइट भी पड़ रही है। हाँ वो तो जी पड़ रही है। लो पड़ रही है। हाथ पड़ रही है लाइट। तो ये तीज का झूला है। तीज का झूला है तो 3 साल में हम पहली बार ये तीज का झूला झूल रहे हैं, है ना माँ। हाँ इससे पहले हमने क्यों नहीं झूला। क्यों नहीं झूला, बताए क्यों नहीं झूला। क्योंकि मॉम ने अरेंजमेंट्स नहीं करे, इस बार मैंने करे हैं। हाँ तो जब मौके- बच्चे हो जाए तो बच्चे ही कराएं, ये मोमी करती रहती लेकिन मॉम बताती रहे तो है ना बेटा ऐसे ऐसे करना है। मैंने मॉम को बोला मॉम मिला में झूला लेते हैं। है। ले ले, ये तो हमारे पेट से टूट रही थी। इसलिए नहीं लगवाई झूला, लगवाई बहुत झूला, लगवाई ही सब टूट गई। मॉम आप कुछ ज्यादा ही झूल रहे हो, थोड़ा स्लो झूलो। अरे क्या हो गया। इतना भी वेट ना ले रहे हैं। नहीं टूटा नहीं है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। हाँ यार मॉम। झूला चल सावन का गीत गा दो। सावन का गीत। सावन का महीना आया। भगवान करे शोर। ये कौन सा सॉन्ग है। महीना भगवान करे शोर, शोर नहीं बाबा शोर। मैंने नहीं सुना। हाँ, और आगे। ये तो मेरे तो ऐसे ही है मिक्स गाने। सुन, झूला तो पड़ी गई अमुआ की डाले पे। चलो अब यहाँ पे चलो, ये ना पड़ा झूला। कहीं भारी पड़ती थी क्या झूला। आ जाओ मॉम यार, सच में डर लग रहा है इस झूले से। आओ। गिरेंगे तो इतने से ही, कहीं गिर रहे कौन से ऊपर से जाके। सोचो अगर हम गिर गए, ये हमारे ऊपर गिर गया फिर। अरे ऐसा ना गिरेगा, हम रोक लेंगे। हमारे बचपन में ऐसे गीत गा करे, काले पानी में आज काले इसको ना दोबारा खजूर झूला मुला झूला पड़ी, मेरी कौन सी बहन बड़ी दूर झूला। मॉम को बचपन के गाने तक याद है। आओ लगन। श्रृंगार? हाँ तीज का श्रृंगार भी कहते मर जा। हैं। संदारा। ये है मॉम के लिए, ये लो। ओके हाँ। ये स्वीट्स है एंड ये एक मिनट दिखा देती हूँ क्योंकि मॉम को सब जगह बांटना होगा ना मॉम। हाँ ये है मट्ठी, आए ये ठीक है। तो हम थोड़ी ये थोड़ी मट्ठी खा नमकीन लेते हैं। और वो तो मीठी तो खिला, नमकीन से क्यों कर रही शुरुआत। मेरे को नमकीन मीठे से खिला करो। ओहो मीठे से करिए तू तो। दो। मैं और मोटी हो रही हूँ। दो। मीठे से ही खा। तो ये थी हमारा तीज फेस्टिवल जो ऐसे बनता है। आशीर्वाद तो लो। हाँ आशीर्वाद। सदा लगन सुहागन रहो, लगन। रुक जा, नहीं तो उसको ऐसे ही आगे बढ़ती रहो।
जिंदगी ऐसे ही मतलब ऐसे तुम्हें आगे बढ़ाती रहे, लाइफ ऐसे बढ़ती रहे, जो भी कुछ चाहा सब कुछ मिलता रहे, और उसके बाद में सदा सुहागन जल भरो, सदा सुहागन रहो, और यूं मेरी गोद भरो। मुझे दादी बना दो, मैं बच्चे को खिलाऊं। जैसे आज ये मेरे हाथ में दिया ना, ऐसे मेरा ना बच्चा दे। आपने तो अपना बच्चा ले आया व्हाइट वाला, वो क्या नाम है, बटन। जिंदगी भर कुत्ता बिल्ली खिलाती रहूंगी। सारी माएँ सेल होती है, कुछ नहीं कर सकते। साड़ी, ये चूड़ियाँ आपकी, ये चूड़ियां उड़ियां सब सही है। अभी मैं जाते ही तेरी मम्मी को फोन करूंगी। क्यों? करूंगी, बस मेरा मन कर रहा है। वो तो सो गई होंगी, ना जगा लूंगी, कल सुबह कर देना। पूछूंगी कि तुम्हारा नानी बनने का मन है ना है, मैंने कि तुम्हारा है या ना है, मेरा जरूर है दादी बनने का। तो गाइस ये था हमारा स्वीट सा, बात तुम्हारी है। तीखा सा। इसमें तीखा जब तक नहीं आता तब तक मजा नहीं आता। लेकिन अभी एक और चीज है, मॉम बैठो आप पहले। वही ले जरूर, में ले। तो भाई ये गिफ्ट तो चलते रह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना मॉम। हाँ, ये सारे गिफ्ट तो चलते रहते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल चीज है वो इसके अंदर है। अच्छा, हाँ, ये कुछ पढ़ के सुनाती दिखा है। ये मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि ये लखन पढ़े। लेकिन पढ़ो। अच्छा, मैं पढ़ूं इसे? ये मैंने लिखा है अपनी प्यारी सासू मॉम के लिए। प्यारी सासू माँ, तो मैं चाहती हूँ ये लखन। नहीं, तो खुद पढ़। मैं तभी तो इमोशनल, जब उसने लिखा तो उसे पढ़ना चाहिए ना। ला याद है। नहीं यार, लखन में अरे इमोशनल हो रही है। नहीं तो हो सच जाए। में मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो हो जाने वाला, क्या हो तुम गया? पढ़ो ना नहीं, प्लीज। तूने इमोशन के साथ लिखा है, मैं कैसे पढ़ दूंगा उस फीलिंग के साथ, ये बता। पढ़ तू ही पढ़। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी बातों में रो पड़ती हूँ, और ऐसी ही मेरी सासू मॉम है, इसलिए। तो मैंने लिखा है, प्यारी सासू मॉम नमस्ते, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए आप कितनी खास हो। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जो भी बातें हैं वह आप मुझे बताया करें, मुझसे शेयर करा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने मन में मत रखा करिए, क्योंकि आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे दूर रहकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं आपके पास हूँ। हर दिन आपसे मिलना, आपकी बात सुनना मुझे कुछ अलग ही एहसास दिलाता है। और तो और आपसे बहुत सारी चीजें सीखी मैंने यहाँ पर आने के बाद, जैसे कि कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे घर में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, और कैसे जानवरों की मदद की जाती है, कैसे उनसे प्यार किया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है वो है पूजा पाठ। मैं शादी से पहले या जब से आपसे मिली उससे पहले करती थी पूजा पाठ, लेकिन बहुत कम। आपसे मिलने के बाद मेरे पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव हो गया, और आपसे मैंने हर एक चीज सीखी है। ये चीज मैंने बहुत कम बताई है, लेकिन इस लेटर के जरिए मैं बताना चाहती थी कि आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो। मेरी माँ जैसी नहीं हो, मेरी माँ ही हो, लेकिन हमारे बीच में जो भी भेदभाव आ जाते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ, और ये मैंने बार बार बोला है कि आप ही इस चीज को बताओ मुझे, ना तो लखन को ना ही किसी और को। बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरी माँ जैसे थी वैसे ही बन के रहो, और बस, और हमारे किसी की नजर ना लगे, और तीज का त्योहार अगला जो हमारा हो और स्ट्रांग हो, और हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो। बस मैं ये चाहती हूँ, और हमारा प्यार ऐसे ही रहे। ये मैंने अपनी पूरी दिल की बात लिखी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग ना बात बता नहीं पाते, मतलब ना आप बता पाती हो ना मैं बता पाती। जैसे माँ और बेटी होती है, बैठो ना, वो बता देती हैं, लेकिन एक जो बहू और सास होती है ना, वो शायद उनका कनेक्शन लेट बनता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाता है, लेट बनता है, लेकिन अच्छा बनता है। और हमारा बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। पता नहीं क्या हुआ ऐसा, मतलब मैं वो चीजें याद नहीं करना चाहती, लेकिन ना एकदम से धीरे धीरे चीजें ना खराब होती गई। और वो भी अपने दिल में रखती थी, मैं भी रखती थी। मैं लखन को बताती थी, लखन को मॉम बताती थी, तो बेचारे लखन की ना हालत हमेशा खराब हो जाती है ना मॉम। और पाई की भी, पाई मुझे समझाते थे, और हम लोग तब भी सब कुछ ठीक हो जाता था, तब भी नहीं बोलते थे कि हाँ यार मुझे आपकी ये बुरी चीज लगी, आपको मेरी ये, हम लोग कभी नहीं। लेकिन हमें ना धीरे धीरे रह के समझ आया कि एक दूसरे का साथ होना और हर चीज साथ में करना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब सास का होना, मैंने अभी एक हमारी जोशना दीदी है, उनसे जब वो मुझे बताती है ना कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी सास ससुर है, तो मुझे बताती है ना, मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है उनके लिए, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ, सच में दोनों हैं, और दोनों से मैं हर चीज सीख रही हूँ। पाई से मैंने पाई बहुत हार्ड वर्किंग है, आपको भी पता है, सोते नहीं है ठीक से, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मॉम चीजों को, चाहे घर हैंडल करना हो या फिर बच्चों को देखना हो, जानवरों को देखना हो, सब चीजें वो इतनी अच्छे से निभाती हैं। और सबसे अच्छी चीज है, मैंने उनसे पूजा पाठ बहुत सीखा है, मतलब इतना ज्यादा कि पूछो मत। मेरे में सफाई का कीड़ा जो आया ना, वो इनकी वजह से आया। कि ये जब आती थी ना, अब ये कम बोलती हैं, जब ये पहले आती थी ना घर पे, जैसे मैं जब वहां पर रहती थी शादी से पहले भी, कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, अब ये कम बोलती हैं। और जब
बोलती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इन्होंने कुछ करेक्ट किया मुझे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ये ऐसे ही रहे, हमेशा मुझे डांटती रहे लेकिन मुझसे प्यार भी करती रहे, बस इसी तरह जैसे ये पहले करती थी। बस मैं मॉम आपसे यही चाहती हूँ हमारी अगली तीज पे और अच्छा रहे सब कुछ। ऐसी रहेगा। हाँ बस और कुछ नहीं भी, सब गलत फहमी सब दूर हो गई और बस ऐसी ही रहेगी। मैंने क्या कहा, तू मेरी मतलब मुझे कितनी प्यारी है, तुझे पता भी है। मुझे पता है, मुझे हमेशा तूने ये सुना होगा कि तू मेरे लिए कितनी प्यारी है। हमारे सबके लिए सब कितना प्यार करते हैं, भाई तुझे कितना प्यार करते हैं, मैं भी। मतलब ये समझ ले कि हम तुझे क्या कह रहे, तुझे एक बात याद होगी कि तू हमारी बहू नहीं बेटी है। बेटी है। हाँ। लेकिन हो जाता है ना कभी कभी ना, तीसरा बंदा आके ना, और मॉम ना बड़ी वैसी इमोशनल टाइप की, और उनको ना समझ नहीं आता, वो तुरंत से एक्शन ले लेती हैं। तो इस चीज से मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर ये है कि हमारी बात सॉल्व हो जाती है, फिर हम उस तीसरे बंदे को गाली देते हैं साथ में मिलकर। और ये भी सही ना कि वो तीसरा कोई वो है भी नहीं है, मतलब परिवार से हमारे से बहुत दूर। हाँ, परिवार से दूर है। हाँ सही कुछ है। लोग थे, मतलब कुछ लोग आए थे हमारी लाइफ में, ऐसे एक आए थे जैसे तूफान की तरह नहीं आते, बस सही है कि मम्मी चले भी तूफान की तरह ही गए, अच्छी बात। आए भी थे चले भी गए। बट गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे सच में मतलब एक पैसे का भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इसने लिखा है। मुझे इसने बताया भी नहीं, मुझे तो बस ये कल से वही करे जा रही है कि मैं कुछ गोल्ड का गिफ्ट लाई हूँ, वो तुम्हारे पैसों से ये करना वो करना। ये गोल्ड से बड़ी चीज है, ये डायमंड से भी बड़ी चीज है। ये वाली जो इसने आज करा है ना, ये गोल्ड डायमंड तो सब लगे ऐसी, मतलब ये एक फॉर्मेलिटी की चीज होते हैं, दिखाने की चीज होती है, रखी रहती है, कोई नहीं इतने पहन पाता ना वो कर पाता। सबसे बड़ी चीज ये होती है जो इसने आज दिल से लिखी है और दिल से बोली है। राइटिंग तो दिखा दे एक बार अपनी। नहीं समझ नहीं आ रही कि मॉम को नहीं पढ़ने दिया। हाँ। नहीं समझ आ रही है यार। नहीं मॉम देखो, समझ तो आ रही है। ये देखो, तेरे पापा देखो ये भाई को लेटर दिखा दे भाई। भाई वाह, हाँ दिखा दो, देख बार। तेरे पापा क्या कहते हैं, डॉक्टर वाली राइटिंग होती है वो, दिखाइयो, मतलब प्यारी सासू माँ। एक बार अरे दिखा, बस खाली लेटर देख रहा हूँ मैं यार, खाली देखने दे। अच्छा लिखा है, लेकिन इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है। नहीं राइटिंग ठीक है इसकी। मैंने बहुत टाइम बाद हिंदी लिखी है, क्योंकि आदत छूट जाती है ना स्कूल के बाद और कॉलेज के पर बाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही आराम से लिखा है मैंने। भाई, 3-4 पेज मैंने ऐसे फटे बहुत हैं। बढ़िया, बहुत और देखो मैंने दिल पे बनाया है। हाँ। दोनों ही रो रही थी, दोनों ही। मेरा दिल और आपका दिल। मैंने तभी बोला था मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि दोनों के दिल हमारे पास पास हैं। अच्छा देख रहे हैं, ऐसे ही रहे और नजर ऐसे ही रहे, हर बुरी नजर किसी से की बचे। बुरी नजर न लगे। ला टीका लगा दो तुझे, काजल तो मेरे ही लग रहा, तेरे तो ना लग रहा। मेरे लगा है किसी की ऐसे। नजर न लगे, तेरे पर लगा लायक नहीं लगा। मेरे देख लो कितना मोटा मोटा लगा, आपका निकलता भी तो नहीं है। मेरा मोटा मोटा काजल लगा रहता हमेशा। मैंने लगा दिया। मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी प्यारी बहू, प्यारी बेटी। मैंने सच में मॉम से ये तो मैंने सिर्फ लेटर में मतलब अपनी दिल की बात लिखी है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं मॉम से। ऑलमोस्ट मतलब ऐसा होता है ना कि आप 25 साल से अपनी माँ के पास रहते हो, आप माँ से सीखते हो। हाँ सीखते हो जरूर, लेकिन आप अपनी सास से भी बहुत चीजें सीखते हो। ये भी जब ससुराल में आई थी, इन्होंने बहुत चीजें सीखी। इन्होंने ये मुझे बताती रहती थी स्टार्टिंग में। तो अब मैं बताऊंगी, आगे मेरे बच्चे भी होंगे, मैं उनको बताऊंगी। मैंने अपनी सासू मॉम से भी बहुत चीजें सीखी। मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, सारी वही उन्होंने मुझे सिखाई। चाहे वो पूजा पाठ हो, घर की सफाई हो, कैसे लोगों की केयर करते हैं। क्योंकि घर में अगर आपने देखा होगा ना, हमारे कितनी बार आपने देखा होगा गेस्ट आते हैं तो मॉम ब्लॉग तो डालती हैं, तो नहीं ऐसे उनको पूछती हैं जैसे वो भगवान कोई आया घर में। और ये हमेशा मुझे कहती हैं कि जब भी घर पर कोई आया ना, तो ऐसे पूछो जैसे वो भगवान है। चाहे आप मतलब वो आपको पसंद ना भी करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे करो जैसे वो भगवान है। तो मुझे इनकी ये चीजें आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। जो नहीं लगती वो है ये अपनी हर चीजों को दिल में ले लेती है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि तूने सारी बातें सीखी, जितनी भी मैंने सिखाई इसने सब सीखी। सीखी मॉम, ये सब आप ही ने सिखाई है। नहीं मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, जो इसने सब सीखी। भाई ऊपर वाला तो जब हम देख ही क्या रहा है। कर रहे, जब नीतू हमारे पास आई तो हम लॉकडाउन में घूमने जाकर वॉक करने, मैं तेरे पापा नीतू हम तीनों ही जाकर, लेकिन तो सोता रह रहा है, ठीक है। तो हम रास्ते भर ऐसी ही बात करते जाकर रहे। हाँ। रास्ते भर हमारी सारी ऐसी बात हो रही। नहीं मॉम तो कम ही बोलती थी उस टाइम। वॉकट पाई मुझे बताते थे कि तेरी जो है पूनी ने सब संभाला है, सब घर को संभाला है, इसी ने संभाला है। अब तो नौकर आ गए। लेकिन एक चीज है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि ये नौकर कर रहे हैं, ये थोड़ी कर रही है। भाई नौकरों को हैंडल करना भी बहुत बड़ी चीज है। नहीं मैम, बिल्कुल वो सबसे अगर बड़ी चीज है आप देखोगे नहीं ना, वो अपने आप से भी बड़ी चीज है कि हम काम कर रहे हैं, उससे भी बड़ी चीज, क्योंकि वो ना बहुत नुकसान करते हैं। तो ये अभी उनको हैंडल करती है, पूरे घर को देखती है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। गुची हमारी बैठ के बात सुन रहा, ये भी सुन रहा है कुछ तो। दादी से मगर बहुत प्यार करते हैं, है ना। कैसा कुछ ज्यादा दाढ़ी सुनते ही। नहीं, आज का तीज का फेस्टिवल मैं जैसे चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। मॉम थोड़ी लेट हो गई, तो हमने सोचा था हम और बातें करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन ये लेट हो गई और उनकी शक्ल से पता चल रहा है कितनी थक गई। मिनट आजा, सामान रखवा रही सारा। देखते एक चीज देखो मम्मी, यहाँ ना मम्मी आंखें देख एक बार, देख अभी तक भरी हुई है, देखो आंसू से। मम्मी घर जा रही है अभी। चलो मॉम चलो नीचे चलो। ये इतना गिफ्ट है, ये सब आप ही का है। इतना सारा। हाँ तो यहाँ आप ही के पास आया है। और ये भी तो हाँ ये मॉम, क्या ये भी है। अरे हाँ ये भी तो है। ये अरे क्या है? तो अभी आधी चीज तो दी नहीं तूने। ये पीछे। इसमें भी है ना मिट्टी, और ये तो इतनी मट्टी थोड़ी ना अरे तो मम्मी ने बोला कि बाबूजी बोला करते थे ना कि बटती हैं। हाँ बाबूजी ने बोला बट्टी, तो मम्मी ने पूरा ये निकाल दो कर दिया। अच्छा बटती हैं। हाँ तब बांटना ना। तो सुबह भिजवा दिए।
भाव जी बताना तो मॉम को बता दे। अच्छा लेटर लेके जा रही हो? क्या पढ़ोगी दोबारा? मैं पापा को पढ़वाऊंगी। अरे पापा कहाँ है? पापा अभी कहाँ है? अच्छा अच्छा जैसे मैं देखो साथ अच्छा अच्छा। ये आया हमारा सिंदारा। ये है 5 डब्बे घेवर के और इसमें मिठाई है, 2 मिठाई है और ये नमकीन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ये है, ये मठरी है इतनी जो कि सबको बटेंगी। और ये है मेरा पूरा सामान, ये मेरी साड़ी है, मेरी चूड़ी है और ये मेरा पूरा श्रृंगार का सामान है। और ये आया हमारे यहाँ सिंदारा नीतू के यहाँ से, नीतू की मम्मी ने भिजवाया है सारा सामान। तो अब इसे कल बांटा जाएगा क्योंकि आज है तीज, तो ये हमारे यहाँ शुभ का सामान आया सारा। तो बहुत बहुत थैंक यू नीतू की मम्मी को। चलो, और जो नीतू ने प्यार है कि ये सुंदर लेटर लिखा है, इसमें सारी दिल की बात लिखी है, अब इसे पढ़ेंगे। नीतू ने मेरे लिए एक लेटर बनाया तीज के दिन पे। उसने सारी अपनी दिल की बात यूँ करी, मैं बोल नहीं पाती हूँ तो सारी उसने लेटर में लिखी है, तो अब उसे ये पढ़ के सुनाएंगे। इसे नीतू ने लिखा है, प्यारी सासू माँ नमस्ते, मैं आपको बस यह बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कितनी खास हो। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जो भी बातें हैं वह आप मुझे बताया करें, मुझसे शेयर करा करें, अपने मन में मत रखा करिए। आपसे दूर रह के भी ऐसा लगता है जैसे आप मेरे पास हो। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लिख पा रही, पर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ में तीसरी तीज है और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता रहे और हम सारे तीज त्योहार ऐसे ही एक साथ खुशी से मनाते रहें। आई लव यू सासू मॉम, आपकी प्यारी बहू नीतू। आज उसने सीधी सारी चीज़ें लिखी हैं दिल की, मतलब जो कह रही है ना, बोल नहीं पाती हूँ, ऐसा नहीं कर पाती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले उसने अपने एक पापा के लिए भी लेटर लिखा था फादर डे पे, अब उसने तीज पे ये मेरे लिए लिखा है। मतलब बहुत सारी दिल की बात लेने, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह दिया उसने, मतलब बहुत बहुत प्यारी है। और जो भी मतलब ऐसा मन में होती है कोई, जैसे नीतू मुझसे नहीं कह पाती, मैं नीतू से नहीं कह पाती, होता है ना कभी कभी नहीं कह पाते आपस में बात, लेकिन कुछ थी ऐसी जो होती है किसी की जैसे नज़र वजर लगी हुई, वो सब खत्म हो गई, सब कुछ नहीं है। अब हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में हंसी खुशी सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत ठीक है। और हमारे बच्चे लाखों में एक है, हमारी बहू लाखों में एक है, आज भी लाखों में क्या हजारों में करोड़ों में एक है। और मतलब कुछ थी, मतलब कुछ अपने ही ऐसे लोग थे जो इधर की उधर कर रहे हैं, अब वो हमसे दूर हो गए, तो अब हमारे घर में सुख शांति है और हम बड़े खुश हैं अपने बच्चों को और अपने परिवार में, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ भाई, बहुत नहीं, हमारे बच्चे देखो आज भी हमसे सब कहते हैं हमारे सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे 3 बेटे बेटी, दोनों बहू बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। लाखों नहीं करोड़ों में, करोड़ों अरबों में एक है आज के तारीख में। इतने अच्छे बच्चे, इतने मतलब मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे संस्कारी और समझदार और काम करने वाले और बेफजे की मतलब की चीज़ों से, फिजूल की चीज़ों से दूर रहने वाले बहुत ही कम आज की तारीख, करोड़ों में ऐसे लोग बच्चे मिलते हैं। टचवुड कर लो, नजर ना लगे किसी के हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को। मतलब मैं कहना बहुत चाह रही हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, इतनी सारी मेरी बातें हैं, लेकिन मैं पता मैं अंदर से ऐसी होगी जैसे वो भावुक नहीं हो जाते तो बता नहीं पाते बहुत सारी चीजें। तेरे मन में प्यार आ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत तो मैं उसे ना बोल नहीं पा रही, कह नहीं पा रही, बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे, मतलब इतनी खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ बहुत ज्यादा। और ऐसे ही चाहा, आज नीतू ने कहा, आज नीतू ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे बोली वो नीतू ने कहा कि पसंद करने वाली भी मुझे मम्मी है जो हम मुझे पसंद कर रहा है। हाँ, सबसे हाँ। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।